हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। और हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन को डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। इसमें क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है द बुद्धा। तो बुद्धा क्या चीज़ से संबंधित है? तो क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धा का क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। दूसरा है शंकर देवा। तो शंकर देव किस चीज़ से संबंधित है? नाम घर से। तीसरा है निजामुद्दीन औलिया। ये संबंधित है सूफी सेंट से, माने सूफी सेंट थे। नेक्स्ट क्या है? नैनार्स। ये किससे संबंधित है? वर्शिप ऑफ शिव से। अलवर्स वर्शिप ऑफ विष्णु। तो ये था मैच द कॉलम जो कि क्वेश्चन 1 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कह रहा है शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ। शंकरा जो थे किसका वकालत करते थे, बात करते थे? तो द्वैत। दूसरा कह रहा है रामानुज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स। तीसरा क्वेश्चन है, पहले ही 3 फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। बसावन, अलामा प्रभु, अकमा देवी वेयर एडवोकेट्स ऑफ वीर सैविज्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन सी। क्वेश्चन डी देखते हैं। क्वेश्चन डी में पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है और कह रहा है कि विट्ठल टेम्पल। इसका आंसर क्या होगा? विट्ठल टेम्पल वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो ये तो था फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ क्वेश्चन आंसर का टाइम है। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथीज सिद्धाज योगीज। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो सके। और 4 पॉइंट है, आप 3 भी यूज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। पहला क्या है? दे बिलीव्ड इन द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने त्याग व्याग में विश्वास रखते थे, ये लोग दुनिया त्याग देना। दे क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रीजनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर। वे क्रिटिसाइज करते थे जो रिचुअल्स थे या अदर एस्पेक्ट थे धर्म के, उन सारे चीज़ों को, या सोशल ऑर्डर का जो एक व्यवस्था था, इसको क्रिटिसाइज क्या करते थे? निंदा करते थे। तीसरा क्या है? दे स्ट्रेस्ड ऑन इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। उनका मानना था, उनका जोर था क्या चीज़ पर? ट्रेनिंग पर, इंटेंस ट्रेनिंग, कठोर ट्रेनिंग पर, है ना, ताकि माइंड और बॉडी जो है योगासन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और मेडिटेशन मतलब ध्यान से सही हो जाए। फोर्थ पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू देम द पाथ ऑफ सैल्वेशन ले इन मेडिटेटिंग। तो ये फोर्थ पॉइंट था इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। कह रहा है व्हाट आर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर। कबीर के द्वारा जो मुख्य विचार दिए गए, सिद्धांत दिए गए, फिलॉसफी दिए गए, वो क्या है? हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। और इन सारे फिलॉसफी को वो कैसे एक्सप्रेस किए, बताए। तो कह रहा है फॉलोइंग वेयर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर। पहला आइडिया क्या था? ही रिजेक्टेड द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। जो मुख्य प्रमुख धार्मिक जो प्रथाएं थी उसको वो रिजेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? ही बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। फॉर्मलेस निराकार के पूजा को वो बढ़ावा देना चाहते थे, उनको मानना चाहते थे। तीसरा कह रहा है दी पाथ ऑफ सेल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। और फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? ही ओपनली मेड फन ऑफ द कास्ट सिस्टम। मीन्स कास्ट सिस्टम का फन बनाते थे, मैंने मजाक उड़ाते थे, इसको नहीं मानते थे, नकारते थे, रिजेक्ट करते थे। और एक्सप्रेस कैसे किए वो इस सारे फिलॉसफी को? वो कैसे करते थे? तो ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज थ्रू वर्सेस कॉल्ड सखीज और पद्स। सखी और पद के मदद से वो अपने भावनाओं को, अपने फिलॉसफी को एक्सप्रेस करते थे लोगों के बीच। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वेयर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज। मेजर बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्या थे सूफीज के? तो इसका आंसर भी हम लोग लिखेंगे फॉलोइंग वेयर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज। पहला क्या होगा? दे वेयर मुस्लिम मिस्टिक्स एंड रिजेक्टेड द आउटवर्ड रिलीजियसिटी। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे? दे बिलीव इन यूनियन विथ गॉड। एक यूनियन कर दीजिए, विथ यूनियन विथ गॉड एज ए लवर सीकिंग हिज बिलोव्ड। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? दे बिलीव्ड दैट हार्ट कैन बी ट्रेंड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? दे रिजेक्टेड द रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर्स डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। मीन्स जो भी ट्रेडिशनल प्रथाएं थी उन सारी चीज़ों को ये लोग नकारते थे। एक नया सिंपल और ये रिचुअल बनाए या तरीका बनाए जिससे लोगों को आसानी हो ईश्वर को जानने में, ईश्वर के निकट पहुंचने में।
ढोंगपन को हटाने का कोशिश था बस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, वाई डू यू थिंक मेनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस। तुम क्यों सोचते हो कि बहुत सारे जो टीचर्स थे वो रिजेक्ट मैंने खारिज करते हैं प्रिवेलेंट जो पहले से मौजूद धार्मिक विश्वास और प्रैक्टिस था उसको, विश्वास मतलब धार्मिक मान्यता और जो चलन था उसको क्यों रिजेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, मेनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। बहुत सारे टीचर जो है इसको रिजेक्ट इसलिए करते हैं जो प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस है, क्योंकि सच बिलीफ्स एडवोकेटेड सोशल डिफरेंसेस एंड प्रैक्टिसिंग देम वाज डिफिकल्ट। ये सामाजिक में भेदभाव ला रहा था और इसको प्रैक्टिस करना बड़ा कठिन था। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दे बिलीव्ड इन द पावर ऑफ पर्सनल डिवोशन, व्यक्तिगत जो डिवोशन है उस पर महत्व ज़्यादा जोर दिया गया। तीसरा क्या, लोअर कास्ट वाज ऑप्रेस्ड बाय अपर कास्ट, लोअर कास्ट जो है उसको अपर कास्ट के द्वारा दबाया जा रहा था। चौथा क्या होगा, दे वांटेड टू फ्री द राइट ऑफ वर्शिप गॉड, मीन्स भगवान की पूजा को वो फ्री करना चाहते थे, इसके अधिकार को वो फ्री करना चाहते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है, व्हाट वेयर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक के मुख्य सीख क्या थे। तो फॉलोइंग वेयर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। पहला क्या है, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक गॉड पर जोर देते थे। इरेलीवेंस ऑफ कास्ट क्रीड एंड जेंडर फॉर अटेनिंग लिबरेशन, मुक्ति के लिए इन सारा चीज़ों को इरेलीवेंट बताते थे। तीसरा क्या है, ही गेव द मोटो नाम दान इंसान स्नान, और इसका मतलब क्या होता है ये मोटो का, तीनों शब्द का, तीनों पद का, तो विच मीन्स राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, जो आपका व्यवहार है, आचरण है, उसमें शुद्धता होना चाहिए, दूसरों की भलाई का ध्यान होना चाहिए और सही पूजा होना चाहिए। फोर्थ क्या लिखेंगे, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, वो इक्वालिटी के भावना पर, बात पर जोर देते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, फॉर आइदर द वीर सहवाज और द सन्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, कास्ट के प्रति उन दोनों का ध्यान क्या था, ये ध्येय क्या था, क्या विचार था। तो एटीट्यूड ऑफ वीर सहवाज और द सन्स ऑफ महाराष्ट्र आर एज फॉलो। पहला क्या है, दे रिजेक्टेड सोशल इनइक्वालिटी एंड कास्ट डिफरेंसेस, वो सोशल इनइक्वालिटी और कास्ट डिफरेंस को रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं। दे रिएक्टेड टू द टेम्पल वर्शिप, मंदिर में पूजा को भी पर वो आलोचना करते हैं। तीसरा, दे बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, सारे मानव को एक समझते हैं या समझने की सीख देते हैं। दे रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ ब्राह्मण टुवर्ड कास्ट सिस्टम एंड वीमेन, ब्राह्मण के जो कास्ट सिस्टम था उस पर भी चोट करते हैं, प्रहार करते हैं, और महिलाओं का जो स्थान बनाया गया, जो उनके लिए एक जंजीर बनाया गया, उसका भी वो पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब शायद लास्ट क्वेश्चन है जो कि वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई, क्यों सोचते हो आप ऐसा कि जो सामान्य लोग हैं आज भी मीराबाई के बारे में जानते हैं या उनके मेमोरीज को कैद करके रखे हुए हैं अपने दिमाग में। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैव प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई बिकॉज, जो ऑर्डिनरी सामान्य लोग हैं वो इसलिए उनकी मेमोरी को अभी भी अपने मस्तिष्क में रखे हुए हैं क्योंकि सी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, वो राज परिवार से बिलोंग करती है। सी कंपोज इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर डिवोशन टू लॉर्ड, बहुत सारे भजन को लिखी है, कंपोज की है, बनाई है जो कि ईश्वर को समर्पित है। तीसरा, सी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड इवन ड्रिंक द पॉइजन बट डिड नॉट डाई, वो अपने पति को छोड़ देती है, जहर भी पी लेती है लेकिन फिर भी नहीं मरती है। दिस पॉपुलराइज, यह घटना जो है उसको प्रसिद्ध कर देता है, हर एज बीइंग सेव्ड बाय लॉर्ड, है ना, कि वह भगवान के द्वारा बचाई गई एज ए ट्रू डिवोटी, है ना, वो सच्चा भक्त थी ईश्वर की। तो ये था क्वेश्चन 9 जो कि लास्ट था। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।